इटावा लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। समाज के लिए कुछ अलग ही कर गुजरने का जज्बा दिल में लिए समाजसेवी तथा भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ सिपाही और समाजसेवी पप्पू झा से अनौपचारिक मुलाकात उन्हीं के खजूरी स्थित आवास पर हुई। अनौपचारिक भेंटवार्ता के दौरान मन के उद्गार व्यक्त करते हुए पप्पू झा ने कहा, अगर हम बात करें राजनीति की तो आजकल सुर्खियों में लगातार के चलता रहा है। कई बार आपने देखा है कि व्हाट्सएप, फेसबुक तमाम चीज़ों पे आ रहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने हिंदुत्व को लेकर के टिप्पणी की है। इस पे आज पूरा देश नाराज है। आप क्या कुछ कहेंगे? नमस्कार। देखिए, कांग्रेस पार्टी के मूल में ही है हिंदुत्व का और हिंदुओं का विरोध। जैसे पहले भी कांग्रेस की सोनिया गांधी बोल चुकी है कि राम तो काल्पनिक है, और आज राहुल गांधी ये नहीं बोलते कि अयोध्या की सीट इंडी गठबंधन ने जीत ली। वो ये बोलते हैं कि हमने हिंदुओं को हरा दिया। इसका क्या मतलब होता है? सीट किसी हिंदू विशेष का थोड़ी ना होता है। अगर राम मंदिर अयोध्या में बनी, भव्य राम मंदिर बनी, किसी कारणवश अगर वो सीट बीजेपी हार गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू हार गए। राहुल गांधी बोलते हैं कि हमने हिंदुओं को हराया, इंडी गठबंधन हिंदुओं को हराई, इससे मेरा सत्याग्रह है। हिंदू कभी हार नहीं सकते। क्योंकि आप सीट को लेकर के बात कर रहे थे, लेकिन ये सच्चाई है कि जहां भगवान राम 500 वर्षों के बाद अपने नए घर में विराजमान हुए थे, भव्य मंदिर बना, लेकिन वहीं भाजपा हार गई। निश्चित रूप से, और इसका सबसे पहला कारण है कि हम हिंदू इतनी तत्परता से जितना हमको वोट देना चाहिए, हम उस वोट को कन्वर्ट नहीं कर पाए। इनकी एक रणनीति रही है इंडी गठबंधन को कि एक मुश्त ये मुसलमानों को वोट पे अपना कब्जा चाहते हैं, और इनको लगता है कि हिंदुओं को हम जाति में बांट करके, जातों की कई टुकड़ों में बांट करके उसका हम फायदा उठा लें, जिसका फायदा उनको मिला। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से ये विश्वास था कि हम उत्तर प्रदेश बहुत अच्छी सीटों से 80 के 80 सीटों से जीतेंगे, इसलिए हिंदू घर से ज़्यादा वोट करने निकले नहीं। और जो इंडी गठबंधन का मंसूबा था कि वोट जिहाद, उत्तर प्रदेश में वोट जिहाद हुआ। इसका मतलब हम हिंदुओं ने हम नहीं समझ पाए, जिसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अगर आप इस बात को कह रहे हैं तो क्या जो के सांसद प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा कि 400 पार आने दीजिए, हम संविधान को चेंज कर देंगे। वहीं अगर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें, उन्होंने कहा हमें आरएसएस की आवश्यकता नहीं है। क्या ये सब प्रभाव डाल पाया है क्या? बिल्कुल नहीं। एक तो मोदी जी ने खुद बोला है कि आज अगर अम्बेडकर जी होते तब भी संविधान को नहीं बदल सकते। लेकिन विपक्ष के लोगों ने जनता को गुमराह किया कि अगर 400 सीट इसलिए ये चाहते हैं कि इनको जब 400 सीट मिल जाएगी तो संविधान को बदल देंगे। क्या आपको लगता है कि लोकशाही में, प्रजातंत्र में संविधान को बदला जा सकता है? संविधान को तोड़ने ममोड़ने का और संविधान से खिलवाड़ करने का काम तो इंदिरा गांधी ने किया है। आप देखिए उनके शासन में कितने अमेंडमेंट हुए। उन्होंने जो मूल भावना थी संविधान की, उसमें भी चेंजिंग करवा दिया। आप समझिए, सेकुलर शब्द क्या संविधान का हिस्सा था क्या? सेकुलर किसने लगवाया? इंदिरा गांधी ने। और वो आज भारत के भोले भोली जनता को ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 400 सीट लेके आई तो संविधान को बदल देगी। लेकिन ये जो अगर चर्चाओं में है, जनता के बीच से जो निकल करके आई है, वो तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि
कि भारतीय जनता पार्टी ने घमंड इतना बढ़ गया था, जैसे राजनाथ सिंह को दरकिनार किया तो ठाकुर बाबू नाराज हो गए थे। ये कहीं न कहीं फैक्टर काम किया अयोध्या में जाकर के। देखिए, राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, हैं और रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी में चाहे मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, सब उनका बहुत सम्मान करते हैं। कोई ठाकुरवाद, कोई ब्राह्मणवाद नहीं हुआ। हमारे हिंदुओं में शिथिलता थी और कुछ ऐसा भी हुआ कि लोगों की एक मानसिक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ा कि बीजेपी तो 400 सीट ला ही रही है, हम हमारे एक वोट देने और ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता ये मान के बैठी थी कि बीजेपी 400 सीट लेके आएगी, जिसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ। क्या आपको ये लगता है कि 400 सीट पार का नारा ही उन्हें ले डूबा अति विश्वास के कारण? बोल सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप बोलते हैं कि मैं टारगेट 99% हाँ मैं रखता हूँ कि मैं 99%, इसमें बुराई क्या है? इसमें कोई बुराई नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए चुनाव जो होता है उसका परीक्षा होता है, और परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पाना हर परीक्षार्थी का एक लक्ष्य होता है, का धर्म होता है। तो भारतीय जनता पार्टी भी उसके अनुसार काम की। अब हिंदू जो हमारे कोर वोटर हैं, उन्होंने मोदी जी के बात को गांठ बांध लिया और उनको पूर्ण विश्वास हो गया कि निश्चित रूप से 400 प्लस एनडीए गठबंधन आएगी। इसका नुकसान हुआ, कोई बात नहीं, इसका हम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व इसके ऊपर काफ़ी मतलब विश्लेषण कर रही है और आगे इसका निजात निकाला जाएगा। कि झा साहब, अगर हम बात करें तो केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं, बल्कि अगर हरियाणा की बात करें तो पिछली बार 10 की 10 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई थी, लेकिन अब की बार तो आधी रह गई। 5 सीटें मिले हैं केवल हरियाणा में। हाँ, निश्चित रूप से हरियाणा में, बिहार में नुकसान हुआ है, और जहाँ पे जातिवाद राजनीति का मूल केंद्र रहा है, वहाँ पे उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा, क्योंकि एक रणनीति के तहत इंडी गठबंधन ने हिंदुओं को गुज्जर, जाट, SC, ST, OBC जैसे टुकड़ों टुकड़ों में बांटने का काम किया, और उनका जो मुस्लिम वोट बैंक है वो उनको एक मुश्त मिला, और हिंदुओं को उन्होंने टुकड़े करने का काम किया। मतलब वही अंग्रेज़ों वाली नीति, फूट डालो राज करो, जिस तरह से अंग्रेज फूट डाल करके भारत पे शासन करते रहे, उसी तरह से आज भी इंडी गठबंधन के लोग, आप उत्तर प्रदेश में देखिए PDA, कहने का मतलब है कि मुसलमान का कोई बात नहीं कर रहा है। उनको पता है मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, हम जितने भी हिंदुओं को जितने टुकड़े में बांट देंगे उतना फायदा हमारे को होगा, हमको होगा। तो ये लोग हिंदू वोट में ना सेंध मारने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें फूट डाल करके अपने सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं। लेकिन जनता बहुत समझदार है, इस बार जो कुछ भी हुआ आगे इस बात को समझ रही है और इसका जवाब मिलेगा। क्योंकि आप दिल्ली में रहते हैं, हम लोग सभी दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली की अगर हम बात करें तो ये फूट डालो राज करो की राजनीति नहीं चल पाई। यहाँ 7 के 7 सीट भाजपा की झोली में जनता ने परोस दिया। बिल्कुल, ये राजधानी दिल्ली है, यहाँ पे पूरे भारत के हर क्षेत्र के लोग रहते हैं। आपके पड़ोस में किस जाति के लोग हैं आपको पता नहीं होगा। जातिवादी वहां चलता है कि आपने देखा होगा कि गांव में ये ब्राह्मणों का गांव है, ये ठाकुरों का गांव है, यादवों का गांव है, लेकिन दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं। दिल्ली में ऐसा लगता है कि नहीं, हम विकास के नाम पे वोट दें, हम गुड गवर्नेंस के नाम पे वोट दें। आपको आपके घर के बगल में कौन जाति के लोग रहते हैं आपको पता नहीं है, तो दिल्ली में कभी जातिवादी चली ही नहीं। यहाँ पे तो मोदी के नाम पे वोट चलती है। 2014 में देखिए, 19 में देखिए, 24 में देखिए, और आगे भी निश्चित रूप से 7 के 7 सीट फिर बीजेपी टिके आए। चलिए, चलते चलते अंतिम सवाल आपसे कर लेते हैं कि क्या
कि जहां लोकसभा की 7 के 7 सीट भाजपा की झोली में आई है, लेकिन वहीं हम दिल्ली सरकार की देखें तो दिल्ली में भाजपा का जनाधार नहीं है। भाजपा का अगर माने तो वनवास चल रहा है। क्या आपकी बात भाजपा वनवास से वापस आ सकती है? बिल्कुल, इस बार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अपनी सरकार बनाएगी और दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने एक झूठी मानसिकता की वजह से दिल्ली के लोगों को ठगने का काम किया और दिल्ली के लोग अब अरविंद केजरीवाल के घोटाले, झूठ, फरेब से कूद चुके हैं और उनके पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दिखता। तो इस बार जनता भर चुकी है और इस बार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी फुल मेजोरिटी के साथ दिल्ली में सरकार बनाएगी। दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार होगी, दिल्ली का खूब विकास होगा और दिल्ली मोदी के साथ चलेगी। उत्तर प्रदेश और राजस्थान की बात करें वहाँ और बिहार की, ये तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी पीछे रही, तो दिल्ली ने शतक मारा है। 7 के 7 सीट भाजपा की झोली में गई है। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? सबको नमस्कार। ये हमारे लिए बड़ी गर्व के विषय की बात है कि 7 सीट पहले भी थी और सभी 7 सांसद को बहुत बहुत बधाई और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 7 सीट हमारे दिल्ली को मिला है। सबको बहुत बहुत बधाई। कि आप एक महिला हैं, महिला होने के नाते आपको लगता है दिल्ली की महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है? जी हाँ, जगह जगह से हर जगह से हम लोगों ने भी बहुत मेहनत की। मैं भी कार्य करता हूँ और सभी ने मिलकर के पूरी महिलाओं ने पूरी जी जान से वोट दिया है। अगर हम उत्तर पूर्वी दिल्ली की बात करें, जहां से मनोज तिवारी जी तीसरी बार सांसद बने हैं, वहीं अगर उनकी पत्नी भी सुरभि तिवारी भी लगातार जनता के संपर्क में रही हैं, जगह जगह कार्यक्रम किया है। बहुत ही सराहनीय कार्य की है। एक पत्नी होने के नाते भी और एक महाशिव शक्ति को लेके वो चल रही थी और नॉर्थ ईस्ट से हमारे सांसद जी विजय प्राप्त हुए और सभी लोगों ने भारी बहुमत से उनको जिताया। सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूलें सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।